हम लोग वर्तमान में मौजूद हैं पंचपेड़वा आश्रम अतरौलिया में और हमारे साथ महाराज जी मौजूद हैं। चलिए डायरेक्ट महाराज जी से ही बात करते हैं कि क्या है कार्यक्रम और क्या है यहाँ की योजना, क्या है रूपरेखा। महाराज जी, आपका यूपी टाइम न्यूज में स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, यहाँ पर किस प्रकार का आयोजन किया जा रहा है? जी इस आश्रम पंडित कल्पनाथ दास सेवा संस्थान हनुमान मंदिर पंचपेड़वा आश्रम में विगत 36 वर्षों से प्रतिवर्ष यहाँ महायज्ञ का आयोजन होता है और अब की बार यह 36वां वर्ष है आयोजन का। और इस आयोजन में दूर दूर के लोग आते हैं और समस्त क्षेत्रीय जनता जनार्दन के सहयोग से यह कार्यक्रम प्रतिवर्ष संपन्न होता है। और श्री पूज्य ब्रह्मलीन पिताजी पंचपेड़वा बाबा जी महाराज के द्वारा इस आश्रम की स्थापना की गई और सन 1990 में प्रथम यज्ञ यहाँ पर प्रारंभ किया उन्होंने और जिसके बाद यह क्रम चलता रहा निरंतर। यह क्रम चलते चलते 36वें वर्ष इस समय कार्यक्रम चल रहा है वर्तमान में। और 24 मार्च सोमवार को महायज्ञ की पूर्णाहुति और भंडारा है। तो मैं समस्त क्षेत्रीय वासियों से सबसे अपील करना चाहूँगा कि आप लोग भंडारे में आएँ, प्रसाद लें और हमारे संस्थान से जुड़ें। और मेरा एक जीवन का उद्देश्य है कि सनातन धर्म को आगे बढ़ाया जाए और हम समस्त हिंदू जनमानस को एक होने की आवश्यकता है। सब लोग एक होकर के हमारे सनातन धर्म के धर्म ध्वजा को फहराते रहें और सब लोग समाज में जाति पात भेदभाव मिटा करके एक होकर के समाज को एक नई दिशा दें, जिससे हम लोग संगठित होकर के अपने समाज को आगे बढ़ाने का काम कर सकें। अब पंचपेड़वा महाराज जी की बात हो रही थी, क्या महत्ता है पंचपेड़वा महाराज जी की? जी यहाँ जो हमारे पूज्य ब्रह्मलीन पिताजी थे, उन्होंने समस्त क्षेत्रीय जनता जनार्दन का जो क्षेत्र के लोग हैं सबका कल्याण करते थे, सबको पूजा पाठ के माध्यम से भगवान की तरफ अग्रसित करते थे। सारे लोग उनसे जुड़े हुए थे और उसी कारण इस आश्रम के संस्था से सब लोग जुड़े हुए हैं और तन मन धन से इस आश्रम का सहयोग करते हैं। और यहाँ प्रतिवर्ष मेला भी लगता है जन्माष्टमी में और आयोजन होते हैं और सब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। सारे लोग इस संस्था में सहयोग करते हैं। सनातन धर्म की एकजुटता की आप बात कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि सनातन धर्म का पुरजोर विरोध हो रहा है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, विरोध हमेशा होता आया है, सनातन का विरोध हमेशा होता आया है। विरोध की बात नहीं है, हम विरोध के पक्षधर नहीं है। हमारा केवल एक उद्देश्य है कि हम लोग एक हो जाएं और विरोध करने वाले भी आ जाएं हमारे साथ। जो लोग विरोध कर रहे हैं सब लोग आ जाएं और उसी में सबका संरक्षण है, सबकी भलाई है। और सब लोग, जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हम सुरक्षित नहीं होंगे। सब लोग अपने धर्म की ध्वजा को फहराएं और सनातन को आगे ले जाएं। हम तो सबसे यही अपील करेंगे, सब लोग, हमारे समस्त हिंदू जनमानस से हमारी यही अपील है और हम यही चाहेंगे। सनातन धर्म में यज्ञ ही क्यों जरूरी है? देखिए, यज्ञ से क्या होता है कि एक यज्ञ की ऐसी स्वस्थ परंपरा है कि इससे लोग जुड़ते हैं और यहाँ कोई भेद नहीं रहता। सब लोग आते हैं, सारे लोग, छोटे से बड़े, हर वर्ग के लोग जुड़ते हैं। यज्ञ का एक माध्यम होता है, माध्यम सिर्फ क्या है कि सबको जोड़ना। और जब तक लोग जुड़ेंगे नहीं, एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, तब तक सही दिशा में नहीं जाएंगे। यज्ञ से लाभ क्या होता है? यज्ञ से कहा कि अन्नाद बहुत जो यज्ञ से क्या होता है, यज्ञ से वातावरण जो शुद्ध होता है, यज्ञ आदि से, हवन आदि के जो धुआं, हवन के धुएं से वातावरण शुद्ध होता है और पूरे समाज का कल्याण होता है और जिससे समस्त जनमानस के दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों का शमन होता है। साथ ही सनातन धर्म में पूजा पाठ की महत्ता दी जाती है, लेकिन वर्तमान समय में लोग पूजा पाठ का भी विरोध कर रहे हैं, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, विरोध केवल दिखावा मात्र है। बाकी तो हमें तो यह लगता है कि सारे लोग आज के समय में, पिछले 10 वर्षों की बात करें तो नहीं बता सकते, लेकिन आज के समय में जो वर्तमान परिस्थिति है, हमारे सभी भाई लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। सभी लोग पूजा पाठ में रुचि ले रहे हैं और यह एक अलग इस समय जो परिस्थिति चल रही है, जी, सारे लोग जुड़ रहे हैं सनातन संस्था से। वर्तमान समय में राजनीति को लोग धर्म से जोड़कर देख रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि जो मंदिर मठ पर बैठे हुए पुजारी हैं वो लोग जम के राजनीति में इंटरफेयर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं समाज को बरगला रहे हैं।
नहीं, देखिए राजनीति अलग विषय है। राजनीति का धर्म, देखिए धर्म जो है अलग है, राजनीति अलग है। तो जो लोग धर्म में रह करके अगर ये राजनीति कर रहे हैं तो वास्तव में वह समाज को सही दिशा नहीं दे सकते। समाज को दिशा देने के लिए राजनीति तो कोई किसी व्यक्ति विशेष का हो सकता है, लेकिन सनातन व्यक्ति विशेष का नहीं है। सनातन में सारे लोग एक हैं, सारे लोगों को एक रह करके यही सलाह दिया जाए, यही सबको बताया जाता है कि आप लोग एक होइए और एक रह करके अपने सनातन धर्म की ध्वजा को फहराइए। देखिए राजनीति अलग विषय है, राजनीति को इसमें न लाया जाए, राजनीति की कोई आवश्यकता नहीं। प्रश्न इसलिए उठा कि हम लोगों ने कुंभ में देखा कि तमाम सारे महामंडलेश्वर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसलिए सवाल बनता है कि क्या धर्म राजनीति को रिप्रेजेंट कर रहा है या राजनीति धर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है? देखिए उसमें राजनीति की बात नहीं, उसमें देखिए जो लोग जिस संस्था से जुड़े हैं, जैसे हमारे यहाँ भी सब लोग जुड़े, हमारे यहाँ सब पार्टी या जो भी लोग हैं सब लोग आते हैं, सारी पार्टियों के लोग जुड़े हैं। तो किसी व्यक्ति विशेष का ये सनातन धर्म नहीं है, ना तो किसी पार्टी का है, सर्व समाज की आप बात कर रहे हैं। सारे लोगों की है, सारे लोगों की व्यवस्था है यहाँ, जिसे राजनीति की कोई बात नहीं है। हाँ, जो लोग जुड़े हैं हमसे तो सब लोग जुड़े हैं, चाहे कोई पार्टी के हों। तो हम किसी एक पार्टी को लेकर के, इसका मतलब कि नहीं हम सब किसी को एक को लेकर के आगे बढ़े। अगर एक को लेकर हम आगे बढ़े तो ये हमारी कहीं न कहीं कमी है। हमको सबको लेकर के आगे चलना है ताकि सर्व समाज का उत्थान हो सके। गरीब जो भी लोग हैं, जो भी उनका जो हमसे मदद हो पाए, क्योंकि सनातन धर्म की क्या परिभाषा है, कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। कहा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम, परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। तो सबसे नीचे के लोगों को जोड़ा जाए और सबसे नीचे से लेकर के ऊपर तक जब सब लोग जुड़ेंगे तो हमारी संस्था सनातन धर्म, जो कोई व्यक्तिगत संस्था नहीं है। सनातन धर्म क्या है, कहा कि देखिए धर्म क्या है, पहले तो धर्म को जान लीजिए। धर्म क्या है? धर्म यह है कि जो आचरण यदि कोई हमसे करता है और वो हमको अच्छा नहीं लगता है तो यह समझना चाहिए कि यदि हम यही आचरण दूसरों के साथ करेंगे तो ये अच्छा उसको नहीं लगेगा। तो धर्म यही सिखाता है कि जो अपने को अच्छा लगे, इसका जिसे कोई किसी को गाली दे रहा है तो आप भी गाली देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। इसका मतलब आपको गाली खराब लगती है और यदि आप वही काम करेंगे तो ये ठीक नहीं रहता है। हमारे कहने का इतना मतलब है कि सनातन धर्म कोई व्यक्ति विशेष का धर्म नहीं है, यह सार्वभौमिक सबके कल्याण के लिए, सबके उत्थान के लिए, मानव कल्याण के लिए। हमारा धर्म मानवतावादी है। हम कभी दानव की बात नहीं करते, हमेशा मानवता की बात करते हैं। और मानव का जहाँ हित हो, मानव का जहाँ हित हो, वही सबसे सर्वोपरि धर्म है और वही उस धर्म को ही सबको जो है अपनाना चाहिए। पंचपेड़वा आश्रम की तरफ से आप सनातन धर्म के मानने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग अपने धर्म के प्रति रुचि रखिए। धर्म के प्रति जो आजकल अरुचि हो जा रही है उसको दूर करके सब लोग, क्योंकि धर्म से ही संस्कार आता है। जो हमारे बच्चों के संस्कार बिगड़ रहे हैं, यह किसका एक कारण है कि आध्यात्म से लोग दूर भाग रहे हैं। और आजकल आध्यात्म से दूर भागने का नतीजा है कि तमाम आत्महत्या लोग कर रहे हैं, तमाम सुसाइड कर रहे हैं, और यह केवल आध्यात्म से दूर जाने का परिणाम है। तो यदि आप सनातन से जुड़ेंगे, आध्यात्म से जुड़ेंगे, तो जीवन के जो हमारे मानसिक क्लेश हैं वो दूर होंगे, हमारा आत्म कल्याण होगा। आत्मचिंतन करेंगे तो हमारा आत्म कल्याण होगा। धर्म से ही संस्कार आता है, ऐसा कहना है आचार्य चंद्रेश जी महाराज का, जो पंचपेड़वा आश्रम के प्रमुख पुजारी और महंत हैं। और टंडवा स्थित अतरौलिया आजमगढ़ से आप हमको देख रहे थे यूपी टॉप न्यूज से। हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं कहीं और से, किसी और के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।